जिना आपसे सब कुछ छीन लेता है, आपकी दौलत, आपका ज़हनी सुकून, सब कुछ। ये कुरान मजीद में बयान करदा उन चंद गुनाहों में से एक है जिसे फाहिशा कहा गया। फाहिशा मतलब सरासर गंदगी। यही जानो इस वीडियो के अंदर कि ये आपकी सोच से भी ज्यादा तबाहकुन क्यों है। तुम शायद जिना को सिर्फ एक अमल समझते हो, लेकिन जिना सिर्फ एक अमल नहीं है, ये सिलसिलावार रद्द अमल है, यानी चेन रिएक्शन है। ये एक नजर से शुरू होता है, एक मुस्कुराहट, एक मैसेज, एक मुलाकात, और फिर उससे पहले कि आपको अंदाजा हो, आपका दिल हद पार कर चुका होता है और आपका जिस्म भी जल्द ही उसके पीछे चल पड़ता है। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि जिना न करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी न जाओ, क्योंकि जिना की तरफ ले जाने वाले रास्ते भी उतने ही हलाक करने वाले हैं कि जितना खुद जिना। एक कदम भी ज्यादा करीब गए तो आप दल दल में होंगे, और जब आप जिना में मुब्तला होते हैं तो आप उस लज्जत से ज्यादा कहीं नुकसान उठाते हैं। आपका ईमान उस जिना के अमल में आपको छोड़ देता है। ये हदीस का मफहूम है। आपका रिस्क मुतासिर होता है, आपकी दुआ खाली महसूस होती है, आपकी ज़हनी हालत बेचैन हो जाती है। ये सिर्फ एक गुनाह नहीं है, ये एक चोर है। नबी अलैहिस्सलाम ने खबरदार करते हुए फरमाया कि कोई शख्स मोमिन रहते हुए जिना नहीं करता, उस लम्हे उसका ईमान मुअत्तल हो जाता है, उसमें से उसका ईमान निकल जाता है, यानी रूहानियत की लाइट बंद हो जाती है। आप रूहानी अंधेरे में रह जाते हैं जब तक कि आप दोबारा उसकी तरफ रुजू न करें। और जिना कभी सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता, यह अपने पीछे गहरे असरात छोड़ता है। टूटे हुए दिल, बिखरी हुई शादियां, खानदानों के दरमियान बेअतमादी, बच्चों में मुंतकिल होने वाला ट्रॉमा, जहनी सदमा, शैतान उसे लज्जत बनाकर बेचता है, लेकिन याद रखो कि वो तुम्हें जहर की सूरत में फराहम करता है। अगर आप किसी भी तरह इसमें मुब्तला हो चुके हैं तो ये जान लें कि अल्लाह की रहमत आपके गुनाह से कहीं बड़ी है। उसके सामने रोएं, सच्ची तौबा करें, ना महरम का नंबर ब्लॉक करें, अपना रास्ता बदलें, माजी को दफन हो जाने दें इससे पहले कि वो आपको दफन कर दे। अगर आप इससे बचे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अपनी हिफाजत करें, अपनी नजरें नीची रखें, प्राइवेट कन्वर्सेशन और गुफ्तगू से परहेज करें, ऐसी सूरत हाल से दूर भागें जहां आपका नफ्स खुद को मजबूत महसूस करे, क्योंकि जब आपका नफ्स मजबूत होता है आप उस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। जिना कोई ऐसी गलती नहीं है कि जिसकी वजाहत आप मुस्तकबिल में अपने आप को देना चाहेंगे, बल्कि जिना तो ऐसी गलती है कि सारी जिंदगी आपकी पछतावे में गुजर जाएगी। इस गुनाह के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो शादीशुदा इस गुनाह में पड़ जाए, इस्लाम ने उससे जिंदा रहने का हक भी छीन लिया है।